हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट्स एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग के क्वेश्चन आंसर। उससे पहले कुछ बात बताना चाह रहे हैं, जैसे आपका ये टॉपिक जो है वो कहाँ कहाँ पे काम आएगा। जैसे आप अगर स्पेसिफिक सीट है, उसके बाद में आप ईपी टेट हो गया आपके लिए, उसके बाद में सुपर टेट हो गया, यानी उसके बाद में केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया। जहाँ जो भी आपसे जो भी एग्जाम में सीडीपी पूछी जाती है, जहाँ जहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, हर जगह पे ये क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन या कुछ ना कुछ पॉइंट आ ही जाते हैं। तो जो लेवल अप लर्नर्स के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं, जो हमारा चैनल है, आपको इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको पढ़ा दिए हैं। इसके जो टॉपिक हैं वो पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इस उसी से रिलेटेड अगर आप पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको हर चीज़ लर्न हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में आपको जो टॉपिक जिस तरीके से लग रहे हैं, जो भी आप समझ में आ रहे हैं, उनको आप कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्वेश्चन है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की अवस्था पूछी गई। अब मैंने आपको उस दिन में बताया था, जो हमारा विकास होता है, जब बच्चा कोई कब होता है, प्रसव प्रसव अवस्था में होता है, तब से भ्रूणावस्था में, प्रसव अवस्था में, यानी जब से कोई माँ जो होती है गर्भाधान धारण करती है, उसी दिन से क्या होता है, बच्चे के अंदर विकास शुरू हो जाता। और कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। लगातार हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास में इसका, शैशवावस्था, क्योंकि प्रसव अवस्था तो दिया नहीं गया, ना भ्रूणावस्था दिया गया। तो क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, शैशवा अवस्था दिया गया है। कुछ पॉइंट किशोरावस्था डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी एज होती है वो कितनी होती है, 12 to 18 ईयर्स होती है। इसे तूफान का काल कहा जाता है, संघर्ष का काल कहा जाता है ना। इसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं बच्चे के। कौन सी, इसमें किशोरावस्था में हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। इसमें हाइट भी तेजी से बढ़ने लगती है। इसमें हाइट वाला जो पॉइंट है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। यही सेम शैशवावस्था में भी पॉइंट आ जाता है, हाइट वाला, है ना। बच्चे की जो बॉडी डेवलपमेंट होता है बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें बच्चा क्या हो जाता है, सोशली हो जाता है, सॉरी, इसमें बच्चा हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, सभी के साथ में रहना, अकेले में रहना, थोड़ा सा क्या नाम, सबके साथ में रहना कम पसंद करता है और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है इस एज में। उसके बाद में शैशवावस्था की बात करते हैं, तो ये एज कैसी हो जाती है, ये इगोसेंट्रिक एज हो जाती है। इसमें बच्चा बहुत सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि देखा हुआ बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, तो क्या करता है, अपने ही को मनवाने के लिए वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है। जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे छोटा बच्चा है और उसे उसकी माँ नहीं दिखाई पड़ रही, और उसे ये पता है कि हमारे आसपास ही कहीं होगी और मुझे कुछ चाहिए, जैसे उसे दूध ही चाहिए, तो क्या करेगा, वो खूब तेजी तेजी से रोने शुरू हो जाता है। और क्या होगा, वो जानता है कि मेरी माँ कहीं आसपास होगी, वो अपने आप आ जाएगी। इसे क्या कहेंगे, इगोसेंट्रिक एज कहते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था में बबलिंग करने लगते हैं, कुछ ना कुछ रिदम के साथ बोलने लगते हैं, एक जैसे साउंड निकालने लगते हैं, जैसे कि मामा, पापा, है ना, इस तरीके के वर्ड्स निकालना शुरू कर देते हैं। अब बाल्यावस्था की बात आती है, तो बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा कौन सा, लेटर चाइल्डहुड। इन 2 भागों में डिवाइड किया गया। अर्ली चाइल्डहुड यानी 3 to 5 ईयर्स, और ये जो हो जाएगा 5 to 12 ईयर्स तक हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कैसा, इगोसेंट्रिक नहीं रहता है। इसमें कैसा होता है बच्चा, लेटर चाइल्डहुड में बच्चा सोशली हो जाता है। और इसी को ही लेटर चाइल्डहुड को ही इसमें क्या बोला गया, इसे गैंग एज बोला गया। क्योंकि ये क्वेश्चन गैंग एज वाला क्वेश्चन जो है, ये आपसे बहुत पूछा जाएगा कि बच्चे का या समूह समूह क्वेश्चन आ जा सकता है कि समूह अवस्था में बच्चा कब रहना पसंद करते हैं, या गैंग एज में रहना बच्चे कब पसंद करते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, बाल्या अवस्था हो जाएगी। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, पीयर यानी फ्रेंड के साथ में, दोस्तों के साथ बच्चे कब रहना पसंद करते हैं, बाल्यावस्था में।
उसके बाद में सोशली बच्चे कब हो जाते हैं, यानी कि समाज में रहना कब पसंद करते हैं, ये भी सी का आंसर है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बच्चे घूमना फिरना बाहर शुरू कर देते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, ये भी किसमें आ जाएगा, हमारा बाल्यावस्था में आ जाएगा। और जो प्रौढ़ावस्था है ये 18 ईयर्स के बाद की जो एज होती है वो किसमें आ जाती है, प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हो जाता है, विकास कब से शुरू हो जाता है। तो अभी आपको एक बार बता चुके हैं कि विकास जब से माँ कोई गर्भाधान शुरू करती है, जब से उसका गर्भाधान शुरू हो जाता है उसी दिन से क्या होता है, विकास की अवस्था शुरू हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया प्रसव पूर्व अवस्था, सेकेंड शैशवावस्था, नेक्स्ट उत्तर बाल्यावस्था, नेक्स्ट पूर्व बाल्यावस्था। ये दोनों पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, शैशवावस्था भी डिस्कस हो चुका है ना। और जो 0 से 9 मंथ तक का टाइम होता है वो हमारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो आंसर कौन सा इसका सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, यानी अवधारणाएं जो भी चीज हम सोचते हैं समझते हैं, है ना, कुछ ना कुछ उसके बारे में नया नया चेंज करते हैं, उसका विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा पूछा गया कि किसका हिस्सा। वैसे तो विकास के बारे में 4 पॉइंट्स मैंने आपको उस दिन डिस्कस किए थे, जैसे देखा विकास कैसे होता है। जैसे ये हमारी हो गई कि ग्रोथ, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ये हमारा हो गया कौन सा, मेंटल डेवलपमेंट। ये कैसा हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट। ये कैसा हो गया, सोशल डेवलपमेंट। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं डेवलपमेंट के अंदर, यानी किसी एक बॉक्स के अंदर अगर ये 4 पॉइंट आते हैं तो क्या होता है, ये पूर्ण रूप से किसके अंदर चले जाएंगे, डेवलपमेंट के अंदर चले जाएंगे। और इसी का अगर एक हिस्सा ये वाला एक पार्ट अगर इसका निकाल दिया जाए फिजिकल वाला, तो ये किस में चला जाएगा, ग्रोथ में चला जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, किस तरीके से पूरी लाइफ चलती है या कुछ समय के बाद रुक जाती है, या क्या होता है, या उसी का एक पार्ट, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो ग्रोथ क्या होता है, एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है, एक समय के बाद में ग्रोथ रुक जाती है ना। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा कैसा होता है, बॉडी में चेंजिंग आती है और लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर किससे पूछा गया, अवधारणाओं का मुख्य रूप पूछा गया। अगर एक क्वेश्चन सिर्फ एक के बारे में पूछा जाता या सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता तब तो हमारे चारों ही ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन बात सिर्फ मुख्य रूप से पूछा गया तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा मानसिक डेवलपमेंट। ये इसका मेन आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बच्चे की वृद्धि किस अवस्था में धीमी पड़ जाती है, धीमी। तो अभी जो इसका नाम क्या, प्रसव पूर्व अवस्था, ये तो 0 से 9 मंथ होती है, इसमें धीमी, इसमें कोई वृद्धि की बात ही नहीं है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था में तो पता है बहुत तेजी से होती है ना, रैपिड चेंजिंग होती है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास होता है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यू, कैसा होता है, धीमा होता है, लगातार होता है, तेज होता है या सभी होता है। तो विकास कैसा होता है, लगातार होता है। मैंने भी बता दिया विकास कैसा हो गया, लगातार हो गया, यानी कि वो कुछ ना कुछ बच्चा कोई भी हो धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया नया डेवलपमेंट उसके अंदर होता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में 2018 में दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें। तो जो बच्चे छोटे छोटे उम्र में कौन से हो जाएंगे, यानी जब 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा छोटा होता है, ये पूरे वाक्य मिला के नहीं बोलता, एक कैसे बोलता है, एक रिदम के साथ बोलता है, जैसे कि कुछ साउंड निकालना शुरू कर देता है बच्चा। हाँ, लेकिन ये 24 से 30 वर्ष, ये बच्चा 2 साल से ऊपर का हो जाता है। उसके बाद में ये जो आंसर दिया गया 30 से 36 वर्ष, ये बच्चा 3 साल के आसपास हो जाता है। तो उस दिन जो पढ़ाया भी था उसमें बाल्यावस्था में ही एक पॉइंट आ रहा था, ये कौन सा हो जाएगा, 18 से 24 मंथ। इसमें बच्चे कैसे होते हैं,
लगभग 2 साल के कंप्लीट होने जाते हैं, तो बच्चे जब तक 2 साल के होते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, क्या है, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? तो मानव विकास, अभी बताया था कि जो विकास होता है वो कैसा होता है, यानी होल बॉडी में चेंजिंग आती है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रोथ पूछा जाता है, क्वेश्चन वृद्धि पूछी जाती, तो आंसर कौन सा होता है हमारा? मात्रा। यहाँ पे विकास पूछा गया तो ये भी हो जाएगा, ये भी, यानी इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 3rd नंबर, क्योंकि उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव भी डेवलपमेंट होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। उसके बाद शैशवावस्था की अवधि पूछी गई है। शैशवावस्था की अवधि, इन्फेंसी पीरियड कौन सा होता है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष तक का जो काल होता है, अवस्था होती है, वो किसकी होती है? शैशवावस्था की होती है। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? समूह परवर्ती पूछा गया है। तो बाल्यावस्था की एज, अब ये जो 11 to 18 ईयर्स, ये तो हमारी उसमें प्रौढ़ावस्था में चली जाएगी। वो प्रौढ़ावस्था में कौन सी? अर्ली प्रौढ़ावस्था में। तो ये तो हो नहीं सकता है। 18 से 24 वर्ष, ये भी अवस्था में चली जाएगी, ये भी नहीं हो सकता है। जन्म से 6 वर्ष, ये भी क्वेश्चन इसका नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 6 से 11 वर्ष, क्योंकि ये कौन सी एज हो जाती है? बाल्यावस्था की एज हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो भाषा बच्चा कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है ना। अब इसमें पूछा गया समाजीकृत, अहम केंद्रित, समाजीकृत, जीववादी, समाजीकृत, परपक्व या अपरपक्व। तो बच्चा, अभी समाज की बात हो रही है, यहाँ भाषा की बात हो रही है, तो भाषा किस में हो जाएगा? सामाजिकृत में, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है आपके लिए कोशिश की है, कैसी लग रही है आप इस बारे में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।